बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज मैं ब्लड फिजियोलॉजी का 5वां लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा और इसमें मैं ब्लड एंडाइसिस एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं ना, उसमें ये टर्म उधर यूज होती है, ठीक है, तो हमें समझ नहीं आती। अगर इस लेक्चर को अगर आप लोग गौर से सुने ना, तो आप लोग जो है ना सीबीसी को इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें आरबीसी से जो रिलेटेड है वो तो सारे आप लोग समझ सकते होंगे। फिर बाद में जो लेक्चर में मैं आने वाले लेक्चर में फिर एक्सप्लेन करूंगा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो सारा जो जितने भी टर्म्स होते हैं ना सीबीसी रिपोर्ट में, उधर वो सब या मैं इन लेक्चर्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आरबीसी से जो रिलेटेड टर्म्स है वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो है ना, एक टर्म है पैक सेल वॉल्यूम, जिसको डॉक्टर्स दूसरा वर्ड भी यूज करता है हीमेटोक्रेट, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, हमने किसी किसी भी पेशेंट से, ठीक है, किसी भी बंदे से हमने इसको वेन से ब्लड ले लिया, ठीक है। ब्लड जब ले लिया सेरेंज के थ्रू, वो ब्लड हम क्या करवाते हैं, वो हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। जब हम मिसाल के तौर पर ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये ब्लड हमने डाल लिया, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है। अब इस ब्लड को लैब वाले क्या करते हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उसमें रखते हैं, ठीक है, और फिर उसको स्विच ऑन करते हैं। वो बहुत सा प्रोसेस है ना, एक प्रोसीजर है। स्विच ऑन कर स्विच रखते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो वो फिर रोटेट करते हैं। तो जब ये रोटेट हो जाए ना, इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। ये मेडिकल वाइज स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है। तो ये जब सेंट्रीफ्यूगेशन इस ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है, तो जो सेलुलर कंपोनेंट है, जो आरबीसी है, वो नीचे आती है, ठीक है, वो नीचे जमा होती है, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। और जो येलो पोर्शन होता है, ठीक है, प्लाज्मा, येलो पोर्शन, वो सरफेस पे रहता है, ठीक है, सरफेस पे प्लाज्मा, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ जो है ना, कुछ डब्ल्यूबीसी जो है ना वो भी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई ब्लड की, ठीक है। स्टूडेंट, एक बात मुझे याद आई कि प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क है। प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क है? तो प्लाज्मा में भी वही कंपोनेंट सारे होते हैं और सीरम में भी वही सारे जो मैंने बताए थे। ब्लड कंपोजिशन में जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट और जो सब गैसेस, जो सब मैंने बताए थे ना, प्रोटीन्स और सारे जो मैंने बताए थे, ये सब दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मा में मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, फाइब्रोनोजिन, ये सारे फाइब्रोनोजिन, तो प्लाज्मा में ये सारे होते हैं, ठीक है, और सीरम में भी सारे होते हैं। लेकिन सीरम में सिर्फ एक चीज नहीं होता, और वो है फाइब्रोनोजिन। ये सीरम में नहीं होता, बाकी सीरम में सब कुछ होता है। तो डिफरेंट सिर्फ ये सीरम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजिन, यानी प्लाज्मा से जब हम फाइब्रोनोजिन माइनस करेंगे, यानी फाइब्रोनोजिन रिमूव करो, बाकी जो भी सब है ना वो सीरम में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो हम पैक सेल वॉल्यूम की तरफ आते हैं। पैक सेल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पैक्ड आरबीसी इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। देखो, जब हमने एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड लिया, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप लोग ले सकते हो, यूनिट वॉल्यूम मतलब वन मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप ले सकते हो, ठीक है। लाइक मैं कंसिडर करूँ कि आपने 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड आपने लिया, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है। तो इसमें एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, ठीक है। इसमें जो पैक्ड आरबीसी, ये देखो ये आरबीसी जो ना एक दूसरे के साथ पैक्ड हो गई है, ठीक है, ये देखो पैक्ड हो। जो पैक्ड आरबीसी ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है ना, ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है पैक्ड आरबीसी ने, इसको कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रेट, एचटी। उधर आप लोगों ने सीबीसी में देखा होगा एचटी लिखा होगा, वो उसका मतलब है हेमाटोक्रेट, ठीक है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब हम लेंगे, उसमें जो आरबीसी, जो जो पैक्ड आरबीसी होते हैं, ठीक है, ये पैक्ड है। जो पैक्ड आरबीसी जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं उसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम हेमाटोक्रेट है, ठीक है। और ये कितना होता है? ये अगर हम 1 यूनिट ब्लड लेंगे ना, 1 यूनिट, तो हम इस 1 यूनिट ब्लड के लिए हम 0.45 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में इसको चेंज करें तो ये 45%। तो याद रखना, जो पैक सेल वॉल्यूम है ना, इसकी नॉर्मल रेंज जो है ना, ये याद रखना, ये कितना होता है, 40 से लेकर 45% तक,
ठीक है, ये पेक्सल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल है। अगर इससे कम हुआ, 40 से कम हुआ, तो फिर पेशेंट जो है ना वो क्या होगी, एनीमिक होगी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी कम हो गई ना, और इसको एनीमिक कहते हैं। एनीमिक होगी वो पेशेंट। अगर 45 या 50 से ज्यादा होगी, कुछ बुक्स जो है 50 भी लिखते हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा हो गया, 50 से ज्यादा हो गई, तो फिर हम कहते हैं कि वो उस पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है। ठीक है, इट्स सो इजी। सिंपल है, वॉल्यूम कवर्ड बाय अ फेक आरबीसी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जितने फेक आरबीसी ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हो, यानी 45%, दिस इज बेसिकली फेक सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट। ठीक है, ये इतना सिंपल था। तो स्टूडेंट्स, हम अब दूसरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट। रेड ब्लड सेल काउंट का मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम जब लेंगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ आरबीसी कितने होंगे। पहला जो था ना फेक सेल वॉल्यूम, उस वॉल्यूम कितना था। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में यह नंबर ऑफ आरबीसी, यानी तादाद, आरबीसी की तादाद कितने हैं, नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, यानी मैंने कंसिडर करो कि मैंने 100 ml ब्लड लिया है। ठीक है, 100 ml ब्लड लिया है, तो इसमें नंबर ऑफ आरबीसी कितने होंगे, कितनी आरबीसी, आरबीसी काउंट कितना होगा। तो याद रखना कि रेड ब्लड सेल काउंट जो ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में अगर मैं बात करूँ ना, तो मेल में कितने होते हैं, 5 बिलियन से लेकर 5.5 बिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, बी मतलब बिलियन सेल्स पर ml ऑफ ब्लड, ml ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी सॉरी नहीं, अगर हम 1 ml ब्लड ले, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 1 ml ब्लड यानी 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हम जब हम लेंगे ना, तो उसमें 5 बिलियन से लेकर 5.5 बिलियन सेल्स होते हैं, याद रखना मेल में। ठीक है, और फीमेल में कितने होते हैं, 4.5 से लेकर 5 बिलियन सेल्स पर ml ऑफ ब्लड। यानी 1 ml ऑफ ब्लड जब हम लेंगे ना, तो उसमें 4.5 बिलियन सेल से लेकर 5 बिलियन तक सेल जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ में 4.5 होते हैं, कुछ फीमेल्स में 5 बिलियन सेल होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि मिलियन या बिलियन लिखा है, तो मैं उधर यूनिट को देखो ना, उधर मैंने माइक्रोलीटर लिखा था, कहा था। ठीक है, या ml मतलब ब्लड थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, उधर माइक्रो में था या ml में है। तो माइक्रो में, अगर माइक्रो में बताऊँ ना, माइक्रो में यानी अगर मैं 1 माइक्रोलीटर ब्लड ले लूँ ना, 1 माइक्रोलीटर ब्लड, तो उसमें कितना होगा, मेल में होगा 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, और फीमेल में 4.5 यानी 5 ml मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो यूनिट जब चेंज करते हो, ठीक है, तो फिर चेंज आएगी मिलियन बिलियन को सोचो। ठीक है, 1 मिलियन में आप लोगों को पता है कि 10 लेख आते हैं। ठीक है, तो तो जब हम 1 ml ब्लड लेंगे ना, 1 ml ब्लड, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आरबीसी होते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज वाइज हम कहेंगे ना, तो 5 बिलियन सेल्स पर ml ऑफ ब्लड। अगर 1 ml ब्लड हम लेंगे ना, मिसाल के तौर पर ये हमने 1 ml ब्लड लिया है। ठीक है, 1 ml ब्लड, जब हम 1 ml ब्लड लेंगे, तो उसमें कितने आरबीसी होंगे, नंबर ऑफ आरबीसी, कितने आरबीसी होंगे, 5 बिलियन आरबीसी होंगे। ठीक है, याद रखना। अगर हम 1 माइक्रोलीटर लेंगे, यूनिट बस चेंज करो, फिर थोड़ा चेंज होगा। अगर हम 1 माइक्रोलीटर आरबीसी लेंगे, 1 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, आरबीसी नहीं सॉरी, ब्लड लेंगे, तो उसमें कितना आरबीसी होंगे, कितने नंबर ऑफ आरबीसी होंगे, तो याद रखना कितने होंगे, 5 मिलियन फिर होंगे, 5 मिलियन आरबीसी होंगे। ठीक है, तो ये आरबीसी काउंट हो गया। ठीक है, तो आरबीसी काउंट के लिए याद रखना है कि आरबीसी काउंट का मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितने नंबर ऑफ आरबीसी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कितने होते हैं, 5 मिलियन, 5 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, 5 मिलियन, सिंपली हम मिलियन यूज करते हैं, अगर मोस्टली हम माइक्रोलीटर में ब्लड लेते हैं ना, माइक्रोलीटर में, तो हम 5 मिलियन ले, 5 मिलियन सेल्स पर आरबीसी। आप लोगों ने उधर सीबीसी में देखा होगा कि 5 मिलियन उधर लिखा होगा, 5 लिखा होगा, और नीचे बाद में अगर आप लोग यूनिट देखेंगे ना, तो उधर लिखा होगा 5 लिखा होगा, लेकिन पर उधर लिखा होगा सेल्स पर, यानी इस तरह लिखा होगा सेल
पर माइक्रोलीटर, माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ लीटर, माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इतना ब्लड जब हम लेंगे तो उसमें 5 मिलियन सेल्स होते हैं। अगर हम ml ब्लड लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है, तो उसमें कितने ब्लड कितने आरबीसी होंगे, फिर 5 बिलियन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसी काउंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन का मतलब ये कि अगर हम 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, अब आप लोग नहीं समझते तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे ना, 100 ml ब्लड सिरिंज में, ठीक है, किसी भी पेशेंट से 100 ml ब्लड लेंगे, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कितना अमाउंट होगा, तो उसको हम हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं ना, 100 ml ब्लड मतलब 1 डेसीलीटर ब्लड। 1 डेसीलीटर का मतलब ये कि 1 लीटर का 10वां हिस्सा, ठीक है, यानी 10 ml। ये मैथ्स वाले समझते हैं, फिजिक्स वाले, कि 1 डेसीलीटर मैथ्स वाले समझते हैं कि 100 ml ब्लड सिंपली, बस अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होगा, तो ये याद रखना 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है, ठीक है, 15 ग्राम। अब ये वेरी करता है मेल और फीमेल में। मेल में याद रखना कि मेल में जो होता है ना स्टूडेंट्स, तो वो होता है 13 से लेकर, हम रेंज में लेते हैं, डॉक्टर्स हमेशा रेंज लेते हैं कि 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर मतलब पर 100 ml ब्लड। अगर हम 100 ml यानी मेल्स में 100 ml ब्लड में 13 से लेकर 17 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, इतना हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर किसी में 13 ग्राम हो, किसी में 14 ग्राम हो, किसी में 15 ग्राम हो, किसी में 16 हो, किसी में 17 हो, तो ये नॉर्मल है, ये पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है। फीमेल में कितने होते हैं, फीमेल में होते हैं 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये फीमेल में थोड़ा कम होता है, और उसका मेन रीजन ये है कि फीमेल में मेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें थोड़ा हीमोग्लोबिन जो है ना कम होता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें आरबीसी भी कम होती है, वो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। वो मेंस पीरियड्स जो हम कहते हैं ना जिसको, उनका मेन रीजन होता है। तो फीमेल में 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसी, यानी हम फीमेल के अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो 12 से लेकर 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होंगे, ठीक है। किसी में अगर किसी में कोई थोड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है, किसी में 13 ग्राम, किसी में 14 ग्राम, किसी में 15 ग्राम होते हैं, किसी में 12, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, यानी 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड यानी 100 ml ऑफ ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो वो 15 ग्राम है, एवरेज जो है ना वो 15 ग्राम है, ठीक है। अच्छा हम अब एक चौथा कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सीबीसी में देखा होगा, एमसीवी उधर लिखा होगा। एमसीवी का मतलब है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर हम, इसका मतलब है कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी, यानी पहले पेक्स यानी पहले हेमाटोक्रिट का मतलब था कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जितने भी आरबीसी थे सारों का वॉल्यूम कितना था, और एमसीवी का मतलब है कि सिंगल आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी जो है ना, एक सिंगल आरबीसी ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, कितना वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको हम एमसीवी कहते हैं, ठीक है। सिंगल आरबीसी जो एवरेज वॉल्यूम जितना ऑक्युपाई करता है इसको हम एमसीवी कहते हैं, ठीक है। तो देखो एमसीवी, ठीक है, ये एमसीवी का हम किस तरह मालूम करेंगे, पे एक्सल वॉल्यूम को हम यानी पे एक्सल वॉल्यूम यानी वही हेमाटोक्रिट, उसको डिवाइड करेंगे टोटल आरबीसी काउंट, जितने भी आरबीसी काउंट है इसमें इसका जो पे एक्सल वॉल्यूम है ना, इसको उस पर डिवाइड करेंगे, तो पे एक्सल वॉल्यूम हम लोगों को पता है को कितना था, अगर परसेंटेज में हम कहेंगे तो 45% था, ठीक है। और रेड ब्लड सेल काउंट कितना था, ये मैंने कहा था कि 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन। तो ये हम सारे चेंजेस करेंगे वगैरह, डिवाइड करेंगे और सारा ये मैथ्स मैथमेटिक्स करेंगे ना, तो ये बनता है 90 10⁻⁻⁻, -15। लेकिन हम प्रीफिक्स को नहीं प्रीफिक्स को छोड़ते हैं, बस डायरेक्ट -15 को छोड़ते हैं, बस डायरेक्ट हम लिखे फेमटो लेटर, फेमटो, फेमटो एक प्रीफिक्स है, फेमटो, ठीक है, ये 10⁻⁻15 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना ये 90 आता है, 90 फेमटो लीटर, ठीक है। तो इसका जो हम डॉक्टर्स हमेशा जो है ना वो क्या करते हैं, वो रेंज देते हैं कि इस रेंज तक ये नॉर्मल पेशेंट होता है, ठीक है। एमसीवी, एमसीवी का अगर वैल्यू 80 से लेकर 100 फेम टू लीटर, यूनिट याद रखना है, यूनिट फेम टू लीटर, ठीक है, लीटर नहीं है, फेम टू लीटर है, बहुत छोटा है, ठीक है, फेम टू लीटर। यानी इसका मतलब ये है 90 फेम टू लीटर का मतलब ये है कि
ये एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक है। 90 यानी सिंगल आरबीसी ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज हम कितना कंसिडर करते हैं, 180 से लेकर 100 फेमटोलीटर तक, ठीक है। तो ये इसके बेस पर फिर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं एनीमिया की, ठीक है। वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा अलग लेक्चर में, लेकिन फिलहाल ये कंसेप्ट स्टडी करो कि एमसीवी होता क्या है। तो इट वाज सो इजी, सो सिंपल स्टूडेंट्स, कि एक सिंगल आरबीसी का जितना वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसको हम मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है कहते हैं, ठीक है। ये 90 फेमटोलीटर आता है एवरेज, लेकिन हम रेंज देते हैं 100 से लेकर 80 से लेकर 100 फेमटोलीटर के दरमियान, ठीक है। अगर किसका 85 हो, किसका 90 हो, किसका 95 हो, किसका 100 हो, किसका 80 हो, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम। So students, now we will move to another concept that is MCH. MCH means mean corpuscular hemoglobin. What does it mean? It means that in a single RBC, what is the hemoglobin amount? Hemoglobin का सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है, वो बेसिकली क्या है, एमसीएच है। इतना सिंपल है कि एक सिंगल आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन की कितना अमाउंट है, ग्राम्स में हम डिस्कस बताते हैं ना। तो ये कितना है, तो हम हीमोग्लोबिन को जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में था ना, हीमोग्लोबिन को हम डिवाइड करेंगे टोटल आरबीसी काउंट पर, ठीक है। तो 15 ग्राम को 5 मिलियन पर डिवाइड करेंगे, सारा चेंजेस लाएंगे, ये सारा हल करेंगे ना, तो इससे आता है एमसीएच। एमसीएच कितना आता है, 30 पिकोग्राम। लेकिन डॉक्टर्स हमेशा रेंज देते हैं, तो एमसीएच रेंज में कितना होगा, 27 से लेकर जो है ना, 27 से लेकर स्टूडेंट्स 32 पिकोग्राम, पिकोग्राम, ठीक है। पेको ये प्रीफिक्स से 10⁻12 के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना जो है ना, ये रेंज, इस रेंज में एक पेशेंट जो है ना, वो एक बंदा जो है ना, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। 27 होगा, किसका 28 होगा, किसका 29, 30, तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है सिंपल, ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि एक सिंगल आरबीसी में कितना अमाउंट है हीमोग्लोबिन का, तो ये एमसीएच है, ठीक है। Now students, we will move to a last concept which is MCHC, yani mean corpuscular hemoglobin concentration. What does it mean? It means how much hemoglobin is concentrated in 100 ml of RBC. अगर हम 100 ml RBC लेंगे, उसमें कितना हम hemoglobin concentrated है, कितना concentration है उसका hemoglobin, यानी बेसिकली ये hemoglobin की डेंसिटी बताता है, ठीक है। यानी सिंपल इसका मतलब है कि ये बताता है कि एक आरबीसी कितना डेंस है हीमोग्लोबिन से, यानी एक आरबीसी कितना हीमोग्लोबिन से फिल्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताता है। लेकिन मैं बताता हूँ, दो सेल्स देता हूँ, ठीक है। एक सेल छोटा है, एक छोटा आरबीसी है, एक बड़ा आरबीसी है। इस छोटा आरबीसी इसका साइज कम है, तो इसमें हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है। यानी इसका जो डेंसिटी है वो कम होगा। दूसरा आरबीसी है, उसका साइज बड़ा है, तो उसमें हीमोग्लोबिन का साइज जो है ना, वो बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसकी डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी ये है, इसकी डेंसिटी अलग है, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए ना, टोटल हीमोग्लोबिन दोनों में सेम नहीं है ना। तो ये बेसिकली बताता है कि आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन पेल्ड है, कितने हीमोग्लोबिन, यानी ये एक आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन से कितना पेल्ड है, एक आरबीसी हीमोग्लोबिन से कितना पेल्ड है, कितना भरा हुआ है, यानी डेंसिटी बताता है ये हमें, ठीक है। तो ये एमसीएचसी है, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हम टेक्सल वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे, यानी एक टेक्सल वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। आरबीसी है, ठीक है, पैक हो गई है, ठीक है। इसमें जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है 100 ml आरबीसी जब हम लेंगे ना, इन 100 ml आरबीसी मींस टेक्सल वॉल्यूम, इसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बेसिकली, तो ये है एमसीएचसी। तो ये अगर हम ये 15 ग्राम हो गया, ठीक है, और ये पेक्सल वॉल्यूम 45% हो गया, तो ये 33% आता है, ठीक है, 33। तो ये हम डिफाइन, इसका मतलब ये कि 45% आरबीसी में, 45% आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है, वन वन व थर्ड, ठीक है। या वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, वो अमाउंट था, वो ये कंसंट्रेशन है कि 33% हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, 33%। लेकिन हम लेकिन डॉक्टर जो आप लोग देखेंगे हमेशा रेंज लेते हैं, यानी 32 से लेकर 36% तक जो है ना, ये नॉर्मल रेंज है। इसमें जो है ना, अगर किसका ये नॉर्म 32 हो या 33 हो या 34 हो या 35 हो या 36 हो, तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये एमसीएचसी है। अब इन सारे एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी के बेस पर मैं मार्कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया करूंगा। आने वाले लेक्चर में एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को अच्छी से समझ आती है। लेकिन पहले से मैंने ये टर्म्स जो है ना, ये एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।